हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। यूपी नीट की राउंड 2 की ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आप लोगों को मालूम है। आपका 16 से आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 18 को आपके 5 PM तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। मैं यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वेबसाइट में इशू आपको देखने को मिल जाता है यूपी नीट की, तो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन ध्यान से करिएगा कि बीच में वेबसाइट अगर बंद हो जाती है तो फिर आपका कोई भी इशू आपको ना हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप यहाँ पे 19 ऑफ द अगस्त तक 5 PM तक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो भी 19 अगस्त को 5 PM तक चलेगा। 5 PM के तुरंत बाद ही आपका जो यूपी नीट का राउंड 2 का मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 19 अगस्त को जो है वो आपके सामने यहाँ पे होगा। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग और जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 21 से लेके आप 24 के बीच में जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 24 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पे चॉइस लॉकिंग करनी होगी। यूपी नीट में आपको ऑटो लॉकिंग जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो यहाँ पे 25 और 26 को यहाँ पे अनाउंस किया जा सकता है। देन आप 28 से लेकर 2 सितंबर तक आप यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिशन आप जो है वो 2 सितंबर तक कर सकते हैं, जिसके लिए 4 डेट आपको दी गई है, 28, 29, 1 एंड 2 सितंबर। सेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका 1 सितंबर से आपका सेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ 2000 रुपीज़ के रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जिनके डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाइड है उनको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, जैसे कि आपको एक लिस्ट रिलीज़ की गई थी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जिनके उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ नहीं की थी, वो भी उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। यू कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग बाय डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपीडीजीएमए की ऑफिशियल जो वेबसाइट है और यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है यूपी नीट के स्टूडेंट्स का, कि राउंड 2 की जो आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी रह सकती है यूपी नीट की। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताऊं कि अब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 जो आपका यहाँ पे चल रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से आपको राउंड 3 में आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 आपका डू एंड डाई सिचुएशन राउंड नहीं है, और इसी के बीच में जो है वो आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 जो है वो यहाँ पे हो रहा है। नो डाउट बच्चे ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा राउंड 2 में भी एक अच्छे कॉलेज के लिए, स्टेट कोटा कॉलेज के लिए आएंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में 70% के ऊपर के स्टूडेंट्स की भी मैं बात कर लूँगा, वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको अपने स्टेट में ही जो है वो यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट मिले। ओके स्टूडेंट्स, केवल और केवल ऑल इंडिया रैंक में मोस्ट कुछ ही बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे एम्स के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए जो है वो यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑल इंडिया कोटा से। तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे नो डाउट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने आपसे भी कहा था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में बच्चे नो डाउट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद बच्चे जो हैं वो स्टेट कोटा राउंड 2 में जो है वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर लेता हूँ स्टेट कोटा राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आपको और देखने को मिलती है, जो सीट्स होती हैं वो कम आती हैं। आपकी जो सीट्स जो हैं वो आपकी वैकेंट्स कम आती हैं। सीट आपकी वैकेंसी सीट की कम आती है। नो डाउट आप यहाँ पे 19 ऑफ द अगस्त तक जो है वो यहाँ पे बच्चे यूपी नीट के राउंड फर्स्ट की सीट को यहाँ पे आप रिज़ाइन दे सकते हैं, और आपका 18 को जो है वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का जो है वो आपका अलॉटमेंट आ रहा है। ओके 18 को आपका ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि स्टेट कोटा राउंड 2 में यूपी की मेरिट लिस्ट में बच्चे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो बच्चे राउंड 1 में स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही किया होगा, लेकिन वो स्टेट कोटा में भी आएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो स्टेट कोटा में आएंगे। इसलिए नो डाउट आपके राउंड 2 में स्टेट कोटा में आपके बच्चे इंक्रीज़ करेंगे। और अगर बच्चे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर बच्चे आपके प्रीवियस ईयर की तरह 50 के आसपास बच्चे इंक्रीज़ कर जाते हैं और सीट आपकी ज़्यादा नहीं आती। देखिए अगर सीट मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको दो प्रकार की सीट मिलेंगी, वर्चुअल वैकेंसी एंड रियल वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। अगर 50 बच्चे भी ऐड हो जाते हैं तो इससे कट ऑफ पे इंक्रीज़ होने का चांसेस पड़ेगा, अगर सीट मैट्रिक्स आपकी ज़्यादा वैकेंट होकर नहीं आती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यूपी नीट का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो सकता है अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए देखें। बाकी यहाँ पे यूपी नीट में डिपेंड करेगा कि सीट मैट्रिक्स यहाँ पे कितना निकल के आता है। सीट मैट्रिक्स कितना निकल के आता है, सीट मैट्रिक्स पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट में कितने इंक्रीज होते हैं, इसके ऊपर आपका जो है वो कट ऑफ यहाँ पे डिपेंड करेगा। ओके,
ये चीज़ है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट कोटा राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे, या फिर उनकी फ़ीस डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाई थी। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर जब मेरिट लिस्ट प्रीवियस जो आपकी राउंड फर्स्ट की मेरिट लिस्ट थी, उसमें मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के साथ, मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा के अलॉटमेंट के साथ आपको बताया था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे राउंड फर्स्ट में ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट ले रखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स चेक करेंगे, जो राउंड 2 का ऑल इंडिया कोटा का सीट मैट्रिक्स है, तब आपको मालूम चलेगा कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो सीट यहाँ पे ड्रॉप कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे यहाँ पे स्टेट कोटा राउंड 2 में इंक्रीज़ हो सकते हैं, राउंड 2 में कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन आपका मॉप अप राउंड तक कट ऑफ आते आते जो है वो यहाँ पे काफ़ी डाउन जो है वो प्री नीट का कट ऑफ यहाँ पे चला जाएगा। तो सभी बच्चे, जो भी प्रॉब्लम आपकी रही हो, राउंड फर्स्ट में आप जिस हिसाब से भी रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आप स्टेट कोटा में ज़रूर करें। जो भी बच्चे इन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, अब स्टेट कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें या ना करें, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप स्टेट कोटा का, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो एक बार आप राउंड 2 में जरूर स्टेट कोटा में ट्राई कीजिए और स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कीजिए। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।